व्हाट इज़ अ फंडामेंटल फ्लॉ इन संदीप माहेश्वरी एंड जे कृष्णमूर्ति? अब देखिए, इसको फ्लॉ की तरह मत लीजिएगा। इसको ऐसे नहीं कर लेना है कि मैं किसी को पॉइंट कर रहा हूँ। मैं कौन होता हूँ पॉइंट करने वाला किसी को, ठीक है, कि ये गलत है वो गलत है। लेकिन ये पब्लिक को देख के ऑब्जर्व करके, उनके सब्सक्राइबर्स को देख के ऑब्जर्व करके, उसके बाद उनके बातें करेंगे सब्सक्राइबर्स ये दुनिया की, उसके बाद जो एक्शंस है वो अलग है। और मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे किसी को, और मैं बहुत समझता हूँ माइंड एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है, ओवर पावर कर लेती है, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ, बट ऐसा कुछ कह नहीं रहा हूँ, मतलब डोंट माइंड इट, क्योंकि मुझे पता है जैसे ही मैं कुछ बोलूँगा आप लोग रिएक्ट मारोगे। देखो, मैं कुछ देख के लोग के अंदर ये बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ बोलना है कि उन्होंने गलत बोला, उन्होंने गलत बोला, ऐसा नहीं है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच सर हैज़ डन, बोथ द सर्स हैज़ डन इन माई लाइफ, इन योर लाइफ, बट वट आई हैव सीन इज कि दोनों ही इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटीज हैं, ठीक है। और दोनों ही, प्रॉब्लम क्या है कि थॉट से या लॉजिक से चीज़ों को, खुशी को अचीव करना चाहते हैं। मतलब जैसे कि कुछ वीडियोस है संदीप जी के, उन्होंने बोला कि अगर आप चीज़ों को समझ जाओ तो प्रॉब्लम नहीं होती है, अगर क्वेश्चनिंग कर करके समझ जाओ और मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी उन्होंने बोला था। तो देखिए, पहले तो पहली बात तो ये है कि संदीप जी जो 5 साल पहले चीज़ें बोलते हैं, वो फिर एकदम से 5 साल बाद उसके अपोजिट कुछ बोलने लगते हैं, 3-4 साल बाद। तो अभी वो बोल रहे हैं मेडिटेशन ना करो और सिर्फ इंटेलेक्चुअली समझो। लेकिन जब मेरा एक दोनों से क्वेश्चन है, जो कृष्णमूर्ति जी हैं, और पहले मैं संदीप जी की बात करता हूँ, ठीक है। संदीप जी का तो साधना को उन्होंने निगेट किया, ठीक है। और एक फंडामेंटल जो फ्लॉ है कि अ, जैसे वो कहते हैं मेडिटेशन से कुछ नहीं होता, नंबर वन। नंबर टू, वो ये कहते हैं कि क्वेश्चनिंग से अगर चीज़ों को क्लियर कर लिया जाए तो जो थॉट है वो परेशान करना बंद करे, तो उससे खुशी मिल जाती है, या फिर यू नो प्रॉब्लम्स नहीं होती। इंटेलेक्चुअली अगर चीज़ों को समझना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है कि देखिए, इस स्टेटमेंट में प्रॉब्लम क्या है कि पहले तो मेडिटेशन, आपका और मेरा ये एक्सपीरियंस है कि मेडिटेशन जो है वो हमेशा करते रहना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि दो टाइप के क्राइसिस होते हैं। एक होता है इंटेलेक्चुअल सफरिंग और एक होता है एग्जिस्टेंशियल सफरिंग। इंटेलेक्चुअल सफरिंग जो होती है उसमें क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। इंटेलेक्चुअल सफरिंग जो होती है उसमें एक थॉट, गलत सोच, गलत विचार रखने से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। मतलब जो रूट है दुख का, वो थॉट है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी जॉब चली गई, मैं बर्बाद हो गया, तो क्या आप सच में बर्बाद हो गए? तो ये तो आप क्वेश्चनिंग करा आपने, लेकिन अभी यहीं रहते हैं, मैं बर्बाद हो गया, आप बर्बाद हो गए, ठीक है। या आप बार बार बोल रहे हो एक अफर्मेशन की तरह, क्योंकि आसपास भी आपके लोग इतना इंपॉर्टेंस देते हैं सरकारी नौकरी को, नौकरियों को, पैसे को। कुछ भी हो जाता है तो हम लाइफ को ऐसा सोचते हैं लाइफ बर्बाद हो गई, ठीक है। तो मैं बर्बाद हो गया। अब ये जो थॉट है ये इंटेलेक्चुअल सफरिंग क्रिएट कर रहा है। इसको मैंने पास में अपने बताया भी है चैनल पे कि इंटेलेक्चुअल सफरिंग और एक्सपीरियंशियल सफरिंग में डिफरेंस क्या है। ऐसे बहुत सारे थॉट्स हैं, जैसे कि मेरा ब्रेकअप हो गया तो आप उसकी पॉजिटिव साइड देखिए, और मेरा ब्रेकअप हो गया, बर्बाद हो गया, वो मेरी मतलब जीवन में वो सब कुछ थी मेरा, और छोड़ के चली गई, और ये सब, ठीक है। और आई एम जस्ट नथिंग विदाउट हर। ऑल दीज थॉट्स लाइक क्रिएट अ इल्यूजन द माइंड, क्योंकि माइंड को सही गलत के में डिफरेंस नहीं पता है। रियलिटी कुछ और होती है। तो ये जो थॉट है कि मुझे छोड़ के चली गई, ये इंटेलेक्चुअल सफरिंग है। तो जब सफरिंग हो रही है, आपको किसी भी तरीके का दुख हो रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि पहले तो सफरिंग क्यों हो रही है। सफरिंग हो रही है इसलिए, क्या वो थॉट की वजह से हो रही है, गलत थॉट्स, गलत सोच की वजह से? तो अगर गलत थॉट की वजह से हो रही है तो उसको क्वेश्चनिंग करके सही किया जा सकता है। जैसे मेरे अंदर बहुत सारी क्लैरिटी है चीज़ों को लेके। बहुत मैंने मतलब इमोशनल क्राइसिस अपनी ज़िंदगी में देखा है। पेरेंट्स का प्रॉब्लम था, लड़कियों का प्रॉब्लम था,
बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, कुछ कोई कुछ बोल देता है, कभी कभी तो बुरा लगता है। तो मैंने देखा कि अगर मैं लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ और वो कुछ बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली मुझे बुरा लगेगा। लेकिन अगर मैं ये बोल रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि ये पागल है, लोग है, दुनिया क्या दुनिया बोलती है, तो ये थॉट, देखो थॉट से थॉट को सही किया जा रहा है। थॉट खराब नहीं है। एक थॉट है कि उसने मेरे को कैसे बोल दिया, ये थॉट प्रॉब्लम दे रहा है। और एक और थॉट आप जनरेट करो कि दुनिया पागल है, दुनिया मतलब ही है, दुनिया ऐसे बोलती है, दुनिया टांग टांग खींचती है आपका। तो वो बोलते हैं, और क्या वो सच कंस्ट्रक्टिव है या फिर ट्रोल कर रहे हैं सिंपल वो। अगर वो कंस्ट्रक्टिव है तो कंस्ट्रक्टिव और ट्रोलिंग में डिफरेंस क्या है ना। तो इस तरीके की चीज़ें आपको समझना होता है कि कंस्ट्रक्टिव है क्रिटिसिज्म या ट्रोलिंग कर रहे हैं। तो अगर ट्रोलिंग कर रहे हैं तो छोड़ो, कंस्ट्रक्टिव है तो हो सकता है अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करो कि भाई ठीक है, हो सकता है मेरे अंदर कुछ गड़बड़ हो। मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स ट्रोलिंग। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो अब देखिए, एक बार अभी जैसे लास्ट फॉर एग्जांपल किसी ने बोला था कि आप बोलते हो कि आपको घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। देखिए, आप जब मैं कोई बात बोलता हूँ आप गलत इंटरप्रिटेट कर लेते हो। अगर मेरी ज़िंदगी में मेरे जो आसपास लोग हैं वो मर जाएं तो मेरे को क्या फ़र्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। लेकिन डेथ की डेफिनेशन जो है वो सही है मेरे अंदर, तो फ़र्क पड़ेगा। इसको मैं एक एनालॉजी से बताता हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो कमेंट आया था मेरे पास कि तुम बोलते हो कि घंटा तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं लगता है। इसको मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। देखो, अब देख, ये एक थॉट है। अब मैं अपने थॉट से आपके थॉट को क्लियर कर रहा हूँ। ऐसे ही आपको खुद करना होता है। पर वो कमेंट आया जो, लेट से उसका नाम रौनक था, उसका कहा। अब रौनक को मैं अपने थॉट से, अगर रौनक देखेगा, रौनक नाम नहीं है उसका, अगर रौनक देखेगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो। घंटा फर्क नहीं पड़ता है, ये एक झूठ है पार्थ सिंह। तुम झूठ बोलते हो कि तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता है। जब मैंने बात बोली थी कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं एक एनालॉजी यहाँ देना चाहता हूँ पहले। देखो, समंदर है, समंदर के ऊपर ऊपर तूफान आता रहता है, तो ऊपर के जो टॉप सरफेस होता है वो उछलता रहता है। तूफान वहां पे दिखता है पर तूफान नीचे नहीं दिखता। समंदर को अगर आप देखोगे समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। अगर किसी की डेथ होती है तो मैं नॉर्मल जो दूसरे लोगों की तरह उसको पकड़ के नहीं बैठूंगा। आई विल मूव ऑन, बट थोड़े टाइम के लिए मैं वहां पे रोऊंगा, हो सकता है चीखू चिल्लाऊं, लेकिन आई विल मूव ऑन। कोई भी चीज़ मेरे अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकती, मतलब समंदर के नीचे नहीं जा सकती है। जब आप किसी चीज़ को इंपॉर्टेंस ज़्यादा देते हो, जितनी इंपॉर्टेंस उतनी नहीं देते, उससे ज़्यादा देते हो, तो प्रॉब्लम हो जाती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज़ को देनी है? अभी एक मैं वीडियो करने वाला हूँ माइंड स्पेस के ऊपर। माइंड के अंदर जो स्पेस है वो कैसे काम करता है, उसको, माइंड को ऑर्गेनाइज कैसे करें, है ना। जैसे हम कमरा ऑर्गेनाइज करते हैं, माइंड को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, इसके ऊपर मैं बहुत जल्दी वीडियो करने वाला हूँ। तो जो फंडामेंटल फ्लॉ है ये इंटेलेक्चुअल सफरिंग है। ठीक है, अब पब्लिक के अंदर मैंने ऑब्जर्व किया, ठीक है, पब्लिक फिर भी दुखी है, फिर भी रेस्टलेस है। इतना कुछ होने के बाद, संदीप जी का इतना ज्ञान देने के बावजूद भी और पढ़ाने के बावजूद भी फिर भी हो रही है। अब देखो क्यों, तो मैंने ऑब्जर्व किया, इस वजह से मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ऐसे ये मत सोच लेना कि मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे उनको अगेंस्ट कराया, कृष्णमूर्ति जी के अगेंस्ट बोल रहा हूँ मैं। देखो, किसी भी थॉट से जब आप चीज़ों को डिकोड कर रहे हो तो उसका खुशी से कोई कनेक्शन नहीं है। इंटेलेक्चुअल सफरिंग अगर प्रॉब्लम है तो वो थॉट से आप सही कर सकते हो, लेकिन अगर सफरिंग एग्जिस्टेंशियल है, मतलब थॉट के लेवल पे सफरिंग नहीं हो रही है। ठीक है, सफरिंग किस लेवल पे हो रही है? सफरिंग हो रही है एग्जिस्टेंशियल लेवल पे। ठीक है, तो एग्जिस्टेंशियल की सफरिंग कैसे खत्म होगी? थॉट की सफरिंग खत्म होगी, एग्जिस्टेंशियल कैसे सफरिंग खत्म होगी? मेजरली लोगों को थॉट की तो होती ही होती है, पर एग्जिस्टेंशियल भी होती है। आप एक कमरे में बैठे हो, आपको अकेलापन लग रहा है, इसमें कहाँ थॉट आ रहा है? इसमें क्या थॉट है बताइए? अकेलापन थॉट से थोड़ी जनरेट होता है। ठीक है, इनफैक्ट आप अगर ये भी जान लो थॉट के थ्रू कि मैं कौन हूं, पर फिर भी आपको वो जूस नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि माइंड को खुश रहने के लिए कोई ना कोई केमिकल चाहिए। ठीक है, तो जब साधना आप करते हो तो कुछ सर्टन केमिकल्स रिलीज होते हैं पीनियल ग्लैंड से या फिर कहीं से भी, तो उससे क्या होता है, माइंड शांत हो जाता है। तो साधना कंबाइंड विद हु एम आई इज द की टू द रियल हैप्पीनेस। प्लस लॉजिक को भी कॉन्कर करना है जिससे इंटेलेक्चुअल सफरिंग ना हो। किसी को ये तो पता है कि
हु एम आई और मैं कौन हूँ ये अच्छी तरीके से पता है, साधना भी कर रहा है, पर आप साधना कर रहे हो एकदम से, और करते करते यू नो फोन आया कि आपकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ सो रही है। अब बताओ कहाँ हु एम आई आएगा इसमें काम, और इसमें कहाँ पे ये साधना काम आएगी? आप करके देख लेना कभी, कितनी भी साधना, आप 1 साल से कंटिन्यूस साधना कर रहे हो और आप किसी से अटैच्ड हो और आपकी वाइफ किसी और से, आपको लगता है कि वहाँ पे गंदी फीलिंग्स होंगी, वहाँ पे आपको सफरिंग होगी, एंगर होगा। ठीक है, लोग क्या करते हैं, नहीं 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 मैं तो साधना करूंगा, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। तो यहां तक संदीप जी का है। बट जैसे कभी कभी वो बोलते हैं मेडिटेशन से कुछ नहीं होता है और सिर्फ सोचना चाहिए, सोच के करना चाहिए, तो वहां पे मुझे थोड़ा सा लगता है कि आई डोंट थिंक सो। क्योंकि देखो, अगर सच में साधना का इतना महत्व नहीं होता, और ये दोनों ही पर्सनैलिटी जो मतलब कृष्णमूर्ति जी जो हैं उन वो भी क्वेश्चनिंग करते हैं और चीज़ों को एज इट इज़ देखने की कोशिश करते हैं, और मेजरली मेडिटेशन पे फोकस नहीं करते हैं, वो भी बोलते हैं मेडिटेशन नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, यहाँ पे मुझे जग्गी वासुदेव का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सही लगता है, पर उसमें भी एक फंडामेंटल मुझे फ्लॉ लगता है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्वेश्चनिंग नहीं है। तो सदगुरु जी क्वेश्चनिंग की बात नहीं करते, तो क्वेश्चनिंग की बात नहीं करते। अब देखो, साधना किया बढ़िया हो रहा है, जग्गी वासुदेव का जी का साधना किया बढ़िया, सब कुछ, वो फोन आया आपके दोस्त का, गर्लफ्रेंड सो रही है किसी और के साथ, अब बताओ कहाँ से कौन सी साधना काम आएगी? क्वेश्चनिंग करना तो सदगुरु जी ने सिखाया ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे जे कृष्णमूर्ति जी काम आएंगे। तो आपको क्या करना है, इन तीनों को कंबाइन करना, मतलब इन तीनों को सुनना नहीं है, इन तीनों को सुनना भी है प्लस अपना भी इसमें दिमाग लगाना है। मैं क्या करता हूँ, मेरे को कोई ऐसा नहीं कि मेरे को कोई फॉलो करे या मैं किसी को, देखो ये नॉन चैरिटी चैनल है, आप चेक करोगे मेरे सब डीमोनेटाइज्ड है सब कुछ, ठीक है, मेरे पास पैसे कमाने के 50 सोर्स हैं, तो मुझे इसमें करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, और ना ही मुझे किसी का गुरु बनना है। मुझे बस अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं और मुझे सीखना है। मैं बात कर रहा हूँ, मुझे सीखने को मिलता है। तो यहाँ पे मुझे पता है लोग यही लेंगे कि तू कैसे बोल रहा है संदीप जी को या कृष्णमूर्ति को कैसे बोल रहा है। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनका कोई रोल नहीं है, मैं कह रहा हूं कि अगर 95% आप सीख गए हो और 5% हो सकता है कोई और सिखा रहा हो, तो वहां से सीख लो। आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये आदमी 100% सिखा देगा? 95 सिखाएगा ना, कुछ तो बोलेगा वो, ऐसा कुछ तो। अगर वो 100 बातें बोल रहे हैं तो 2 बातें तो गलत होंगी कि 100 की 100 ही बातें सही है, सब सही है। और मेरे ऊपर भरोसा मत करो, ना कृष्णमूर्ति जी पे भरोसा करो, और ना ही संदीप जी के ऊपर भरोसा करो। आप भरोसा करो अपने एक्सपीरियंस पे। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? क्या आपका एक्सपीरियंस सच में कहता है कि क्वेश्चनिंग करने से खुशी मिलती है? क्वेश्चनिंग से कोई खुशी नहीं मिलती, सिर्फ इंटेलेक्चुअल सफरिंग खत्म होती है। आपको कोई छोड़ के चला गया, या कोई मर गया, या फिर कुछ फेल हो गए, या फिर पैर वैर टूट गया, या फिर कुछ हो गया, तो वहां पे आप सही कर सकते हो उसको। बट एवरी इफ यू जस्ट सी ऑल द एक्सपीरियंसेस, एवरी एक्सपीरियंस हैज सम केमिकल। जिम करते हो अच्छा लगता है, केमिकल, एंडोर्फिन इज इन्वॉल्व, डोपामिन, डीओएसई इज इन्वॉल्व। हर जगह कुछ भी, अगर मैं खराब अच्छा लग नहीं, मुझे खराब लग रहा है तो उसमें केमिकल इन्वॉल्व है। तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि क्वेश्चनिंग करने से केमिकल रिलीज होता है? क्वेश्चनिंग से केमिकल रिलीज नहीं होता, आप करके देख लो। केमिकल तो किसी और चीज से रिलीज होगा, तो क्या किससे रिलीज होगा? तो इसीलिए अब देखो, स्क्रिप्चर्स में, भगवत गीता में इतना बोला गया है, विवेकानंद करते थे, रामकृष्ण परमहंस जी करते थे, तो क्या वो बेवकूफ थे क्या? तो ऐसे आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है कि यार ठीक है, एक आदमी बोल रहा है मेडिटेशन नहीं करना है, हो सकता है, अब देखो संदीप जी आज बोले, मैं आपको गारंटेड लिख के दे सकता हूँ, नेक्स्ट 5 साल में वो मेडिटेशन पे वापस बोलेंगे कि नहीं मेडिटेशन करना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ। और कृष्णमूर्ति जी का जो है वो पूरा का पूरा इंटेलेक्चुअल माइंडसेट है, उन्होंने कभी भी मेडिटेशन पे इतना जोर नहीं दिया, और वो जो बात करते थे वो इतनी गहरी बात होती थी, मतलब माइंड का जो लॉजिकल, या माइंड को कॉन्कर कर रखा है पूरी तरीके से। इंटेलेक्ट को कॉन्कर करना है तो कृष्णमूर्ति जी को। पर अगर आप चाहते हो कि आपको जिंदगी में थोड़ा सा सुकून आए, तो वहां पे आप साधना करो। तो अब इसको समराइज करते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखो, साधना कंबाइंड विद क्वेश्चनिंग एंड ऑब्जर्वेशन, ये तीनों चीजें आपको करनी है, कोई एक चीज नहीं करनी है। ठीक है, और मेरी बात मत मानो, मैं बता रहा हूं, हो सकता है मैं जो वहां पे आपको गलत लग रहा हो, अच्छा नहीं लग रहा हो, क्योंकि लोग अंधभक्त होते हैं। मेरी बात सुनो, 95 बातें सही हैं 100 में से, 5 बातें गलत हैं।
तो 5 बातें आप खुद अपने एक्सपीरियंस से देखो कि ये क्या गलत है। देखो आपका एक्सपीरियंस क्या कह रहा है। मेरा एक्सपीरियंस पे मत जाओ कि इसने ऐसा बोल दिया उसने ऐसा बोल दिया। आप देखो कि आपका एक्सपीरियंस क्या कह रहा है। अगर सही कह रहा है तो करो, नहीं हो रहा है तो फिर आगे आपको कभी पता चलेगा। तो इस तरीके से चीज़ों को समझिए। तो आई थिंक ये 3 फंडामेंटल्स फ्लॉ है या फिर रिकरेक्शंस हैं जो मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ। थैंक यू अगेन। अगर किसी फ़ैन को बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहता हूँ। बाकी मैं फिर से कहूँगा, अपने अनुभव पे सबसे ज़्यादा विश्वास करो। आज मैं जो बात कर रहा हूँ, आपको पता है मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ दोनों लोगों का। मैं बात कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस पे। अनुभव के ऊपर कुछ नहीं है, अनुभव के ऊपर कुछ नहीं है। मेरे 2 हाथ हैं, पूरी दुनिया बोलेगी ना कि तुम्हारे 3 हाथ हैं, मैं विश्वास नहीं करूँगा क्योंकि मैंने देख रहा हूँ मैं। तो अनुभव के ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, थैंक यू।